सर वफाक के अंदर हमने देखे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो माजी में सख्त सियासी हरीफ थे अब उनका इत्तेहाद हो चुके हैं। क्या समझते हैं इस इत्तेहाद से मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? सर दोबारा से नोटिफिकेशन बहाल हुआ है, लेकिन आपके जो सियासी हरीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये धांधली का शोर कब खत्म होगा? लेकिन जीतने के बाद फिर आप मुस्लिम लीग नून में शमूलियत आपने इख्तियार कर ली, तो वो IPP वाला क्या अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या अगले 5 साल में? क्या समझते हैं कि इस हल्के में कौन कौन सी महरूमी है जो आप तरजीह बुनियाद पर दूर करेंगे? बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन 8 फरवरी के बाद हमने देखे कि पाकिस्तान की सियासत में टूट फूट हुई है, टूट फूट का शिकार हुई है और उसके बाद अब ज़रूरत एक ऐसे शख्स, ऐसे रहनुमा की है जो जोड़ पैदा करे। मेरे साथ राजा खुर्रम नवाज साहब मौजूद हैं जो कि हल्का NA 48 इस्लामाबाद से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और कामयाब करार पाए। फिर इनके नताइज चैलेंज कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जो जीत का नोटिफिकेशन जारी किया था वो भी मुअत्तल हुआ और फिर कई समातों के बाद वो नोटिफिकेशन वापस बहाल हो चुका है। मेरे साथ सर मौजूद हैं, सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर दोबारा से नोटिफिकेशन बहाल हुआ है, लेकिन आपके जो सियासी हरीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये धांधली का शोर कब ख़त्म होगा? देखिए जी, यहाँ पे बदकिस्मती से जो भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, जब भी हुआ है उसमें यही शोर डलता है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। लेकिन जो मैं अगर अपने इस इलेक्शन 2024 की बात करूँ तो मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। लोगों ने मुझे वोट किया, सपोर्ट किया, बड़ी अच्छी लोगों ने मेहनत की, कैंपेन चलाई। तो अब जब सियासी हमारे हरीफ जब मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते तो वो फिर चलना शुरू हो पे कि धांधली हुई है। वो इलेक्शन कमीशन गए, वहाँ से उनकी चीज़ें मुस्तरद हुई, उनके केसेस को मुस्तरद किया गया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट से जो उन्होंने स्टे लिया वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर उनको दिया। और जब दोबारा हाई कोर्ट में DB के अंदर समात हुई तो बड़े पूरी कोर्ट उस वक्त सुन रही थी कि कोर्ट के जस्टिस गुल हसन साहब, और इन्होंने कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट हो चुका था उस वक्त ट्रिब्यूनल, तो ये केसेस ट्रिब्यूनल ही अब सुनेगा। तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी यही आर्डर किया कि हम आपको किसी ऐसे काम से नहीं रोकते, जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं वो अपनी प्रोसीडिंग्स जारी रखें। उनको जारी रखते हुए इनको सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर जो हमारा पहला नोटिफिकेशन हुआ था उसी को बहाल रखा और इनकी जो पिटीशंस थी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। ठीक है। अच्छा सर, आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया। आपके बारे में ये खबरें भी चल रही थी कि आप IPP के हमायती याफ्ते हैं, या जो सीट एडजस्टमेंट हुई है NA 48 के अंदर वो IPP के साथ हुई है, लेकिन जीतने के बाद फिर आप मुस्लिम लीग नून में शमूलियत आपने इख्तियार कर ली। तो वो IPP वाला क्या के साथ? देखें यार, IPP ने भी मुझे सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि मेरी यहाँ पे पूरी जो उनके जितने भी वर्कर्स हैं, उनके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने मेरे साथ दिन रात एक किया, मेरे लिए कोशिश की, मेहनत की। तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद मेरा यही बनता था कि मैं अपने हलके की आवाम को, अपने हलके के लोगों को देखते हुए मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करूँ और अपने हलके की तरक्की और खुशहाली के लिए मैं लोगों के काम करूं। तो उसी वजह से मैंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। ठीक है सर, अगर पर्टिकुलरली हम आपके हलके की बात करें, NA 48 में आपने काफ़ी काम करवाया और इसकी यही वजह है कि लोगों ने आप पर एतमाद किया, आपको दोबारा मुंतखब किया। अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या अगले 5 साल में? क्या समझते हैं कि इस हलके में कौन कौन सी महरूमी है जो आप तरजीह बुनियाद पर दूर करेंगे? देखें जी, अभी बहुत सारे हमारे जो इलाके के काम हैं वो हमारे रहते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, हमारे एजुकेशन के रिलेटेड हमारे स्कूलों के अंदर जो मसाइल हैं वो हैं, गैस के मसाइल हैं। इसी तरह जो हमारा यहाँ पे एक जितना भी इलाका है इसमें सफाई का निज़ाम नहीं है, पानी का बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है कि ये पानी
का और एजुकेशन के जो मसाइल हैं इनको हम हल करें। ठीक है सर, वफाक के अंदर हमने देखे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो माजी में सख्त सियासी हरीफ थे, अब उनका इत्तेहाद हो चुके हैं। क्या समझते हैं इस इत्तेहाद से मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून हो या बाकी पार्टीज़ हों या पीपल्स पार्टी हो, ये अगर आज इत्तेहाद हुआ है तो वो मुल्क के ये हालात देखते हुए ही उन्होंने इत्तेहाद किया है। आज इस मुल्क को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेबल के ऊपर बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए और ये जो इंतशार की और ना मानने वाली जो सियासत है, इससे हमें 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और अपने मुल्क की खातिर हमें सब लोगों को एक टेबल के ऊपर बैठना चाहिए। उसके ऊपर तामीरी जो तनकीद है वो भी होनी चाहिए और अपने मुल्क को का सोचते हुए, इस मुल्क की गरीब आवाम का सोचते हुए हम सब लोगों को पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर वो फ़लाँ जमात और ये अगर इत्तेहाद हो गया या कोई ओपोजिशन में है तो ओपोजिशन के अंदर भी रहते हुए आप इस मुल्क की एक अच्छी खिदमत कर सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा काम अच्छा नहीं कर रही तो आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन तामीरी होनी चाहिए जो मुल्क के मफाद में हो। लेकिन जो मुल्क को नुकसान चीज़ें दे रही हैं, आज मुल्क जिस इंतशार, जिस तज़ब्ज़ब का जो शिकार है, जिसमें पिछले इतने अरसे से तमाम कारोबारी ज़िंदगी बंद हुए हुए हमें और लोगों को, पाकिस्तान की गरीब आवाम को मुश्किल से निकालने के लिए हमें ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना चाहिए और हम आगे बढ़ना चाहिए हमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राजा खुर्रम नवाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इनका यही कहना था कि हम अभी हमें इंतशार की सियासत से आगे बढ़ना चाहिए और इस हल्के की आवाम के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और तरक्की का काम इस हल्के के अंदर जारी और सारी रहेगा। मिलते हैं नए मेहमान के साथ अगली वीडियो में। खबरनामा टीवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।